तो चलिए यहाँ पे हम आज बात करेंगे कि पीसीबी की, जो हमारी एसी की पीसीबी होती है जो इंडोर में, हम उसकी बात करेंगे। और ये नॉर्मल जो पीसीबी होती है वो है, इन्वर्टर नहीं है। तो इसके बारे में पहले जान लेना ज़रूरी है, इसलिए कि इसके अंदर जब भी कोई फेलियर होता है तो सबसे पहले देखिए, कोई भी आप उपकरण बनाते हैं या कोई भी पीसीबी आपके पास आती है तो सबसे पहले उसके अंदर की जो समस्या हुई है उसे ढूंढना, और जितना जल्दी से आप उसे पकड़ेंगे उतना तेजी से आप रिपेयर कर लेंगे। फॉल्ट को फाइंडिंग ही नहीं कर पाए, आपने उसको पकड़ा ही नहीं, तो रिपेयर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर मोटर संबंधित है और आप जो है उसको रिले में ढूंढ रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। सेंसर से कोई प्रॉब्लम है और आप कहीं और देख रहे हैं तो भी नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, और मैं ऐसे ही बता पाऊंगा, ये आप समझिए कि ये मेरा तरीका है। मैं चिल्लाता नहीं हूँ और ना ही चिल्ला के मैं बोल पाऊंगा। जो भी बात कहनी है आप आराम से कहिए, ताकि लोगों को समझ में भी आए। सिर्फ बोल देने से नहीं होता है। तो चलिए, पहले आप इस पीसीबी के बारे में जानते हैं कि कैसे काम करती है, तब तो आसानी से ढूंढ लेंगे। नहीं जानते हैं तो आपको ये समस्या होगी। और इसका मैं ब्लॉक डायग्राम पहले भी एक बार दिखा चुका हूँ। जो लोग नए होंगे उनको नहीं मालूम पड़ेगा, तो मैं हो सकता है तो ब्लॉक डायग्राम भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले यही अच्छा रहेगा कि मैं ब्लॉक डायग्राम ही दिखा दूँ आपको। तो उसके लिए हमें जो है स्क्रीन पे चलना होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मैं डायग्राम अभी खोला हूँ इसे आप देख लीजिए। यहाँ तक चाहे कोई भी पीसीबी हो, चाहे एसी पीएफसी से एसएमपीएस से बनी हो या ट्रांसफार्मर से बनी हो, किसी भी हालत में यहाँ तक हमें आकर के ये सप्लाई बनानी होती है। यहाँ पे ये वाली, यानी इस ब्रिज रेक्टिफायर तक हमें आना है। यहीं से हमारा डीसी बनेगा और तभी जाके हमारी सर्किट चलेगी। तो यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे जैसे ही ये डीसी बन रही है, ठीक है, इस डीसी से, इस ब्रिज रेक्टिफायर से जैसे ही बन रही है प्लस हमारी, तो प्लस के बीच में एक डायोड लगा हुआ है। इस डायोड के बाद फिर हमारा ये 1000 एमएफडी की कैपेसिटर लगी है। और इस कैपेसिटर पे जब भी सप्लाई आती है तो यहाँ पे शुद्ध डीसी बनता है, और ये शुद्ध डीसी रिले को चली जाती है, और जितना भी आगे की सप्लाई होगी वो सभी पे चली जाएगी ये। और यहीं से हमारा 5 वोल्ट के रेगुलेटर को भी जाता है, और यहीं से 5 वोल्ट के रेगुलेटर से हो करके 5 वोल्ट की सप्लाई जो है एमसीयू को चली जाती है। यहीं से हमारी जो मोटर की फीडबैक होती है उसके लिए भी यहाँ पे जाती है। और यहाँ पे जो रीसेट के लिए एक ट्रांजिस्टर जो है, तो ये ट्रांजिस्टर नहीं है, इसको भी समझेंगे ये है क्या चीज़। तो फिलहाल अभी ट्रांजिस्टर ही कहेंगे। तो इस तरह से ये सारी सप्लाई बनती है, इसके बाद पीसीबी चलती है। अब हम्म, तो यहाँ पे देखिए कि ये सप्लाई 5 वोल्ट बनती है। 5 वोल्ट बनने के बाद ये सप्लाई एक तो इधर आ गई, यहाँ पे किस लिए है,
और ये तो इसको अभी छोड़ते हैं, इधर नहीं जाएंगे। 5 वोल्ट पहले हम माइक्रो कंट्रोलर को दे देते हैं, क्योंकि हर एक आईसी को चलने के लिए एक वोल्टेज की ज़रूरत है, तो वो वोल्टेज इसको चाहिए ही चाहिए। यहाँ से ग्राउंड दे दिया और ये सप्लाई आ गई, और ये 5 वोल्ट की सप्लाई ये मोटर की जो सॉकेट होती है उसमें भी चली गई, और यहीं से हो करके ये देखिए यहाँ पे इसको इसके पास आती है। तो ये है क्या चीज़, इसको समझ लेते हैं। तो थोड़ा सा हमें जो है इसे कुछ बड़ा करना पड़ेगा, पहले इसे ही समझेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसके पास ये क्या है, ये एक तरह से रेगुलेटर है ये, और ये काम क्या करता है, ये रीसेट करता है। जब हम एमसीयू को सप्लाई देते हैं, हमारी आईसी को जब सप्लाई आती है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर सप्लाई कम बने तो 5 वोल्ट से भी कम बन जाए। तो जब भी 5 वोल्ट से कम बनेगी सप्लाई, तो ये एमसीयू 5 वोल्ट पे वर्क करने वाला है। तो हो सकता है किसी गेट से जो ये सप्लाई, ये जो भेजने के लिए है यहाँ पे, ये तमाम जो भेजने वाला है जिससे ये चलाता है, इसका सिस्टम खराब हो जाए। खराब होने का मतलब कि सब उल्टा पुल्टा काम करने लगे, उलट काम करने लगे। तो इसको फिक्स वोल्टेज जितना मतलब वर्क करना चाहिए उतने वोल्टेज को एडजस्टमेंट यहाँ से किया जाता है। ये रीसेट पिन होती है, जब तक यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगी तब तक ये एमसीयू चालू नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ये 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ गई, और यहीं से एक रजिस्टर के जरिए, यहाँ पे एक रजिस्टर रहता है, इस रजिस्टेंस के जरिए इसको सप्लाई दी जाती है। और इसी बीच में एक ये कैपेसिटर जो देख रहे हैं, इस कैपेसिटर को इसके जरिए चार्ज होता है, इस रेजिस्टेंस के जरिए चार्ज होगा। पहले 5 वोल्ट की सप्लाई इसमें से जाएगी, लेकिन ये करंट तो ये ले लेगा, अपने आप को चार्ज करेगा। तो ये स्लोली चार्ज करता है, इसको स्लोली चार्ज करेगा। अगर 5 वोल्ट है यहाँ पे, अगर 5 वोल्ट यहाँ पे है, तो यहाँ से जो आउट निकलने वाली है वो जीरो हो जाएगी। यहाँ पे कुछ नहीं, कोई सप्लाई नहीं आएगी, ठीक है। ये कोई आउट नहीं करेगा, इसका काम यही है कि इसमें जब भी 5 वोल्ट यहाँ पे देंगे, और इसमें ये सेंटर पॉइंट ग्राउंड है इसकी, तो ये जो आउट निकलने वाली है ये जीरो होगी। लेकिन 5 वोल्ट से अगर कम होता है, कम होगी सप्लाई, तो इसका पहला काम होता है कि ये सप्लाई को यहाँ पे ब्रेक कर देता है, और यहाँ से निगेटिव सप्लाई आउट करने लगता है, निगेटिव आउट करता है। तो अगर 5 वोल्ट से सप्लाई कम बनती है, तो ये पहला काम करता है कि ये निगेटिव सप्लाई आउट करेगा। जब निगेटिव सप्लाई आउट करेगा, तो यहाँ से जो बनने वाली जो सप्लाई है, जो रेजिस्टेंस के जरिए बन रही थी, जो कैपेसिटर को चार्ज कर रहा था, इसे पूरा खा जाएगा। तो ये सप्लाई 5 वोल्ट यहाँ बन ही नहीं पाएगी। जब यहाँ पे 5 वोल्ट बनेगी ही नहीं, थोड़ा मैं माउस नहीं चला पाता हूँ, मैं पेन से ज़्यादा इस्तेमाल करता था, तो थोड़ी समस्या हो रही है। मैं कोशिश करता हूँ, रुकिए मैं पेन ले लेता हूँ। सॉरी। हाँ, तो चलिए अब आ जाता हूँ पास में। तो यहाँ पे अगर 5 वोल्ट बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 वोल्ट अगर परफेक्ट रहे तो यहाँ से जीरो सप्लाई आउट होगी। अगर ये 5 वोल्ट के बजाय 4 वोल्ट अगर आउट होते हैं, तो ये जो है यहाँ पे माइनस सप्लाई आउट करने लगता है, और माइनस सप्लाई आउट करेगा तो इस रेजिस्टेंस के जरिए जो इस कैपेसिटर को चार्ज हो रहा था, ये बंद करा देगा, यानी माइक्रो कंट्रोलर ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ये ऑफ हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस इसके लिए जिम्मेदार रहती है। अगर जो ये खराब हो गया है और ये सप्लाई नहीं बनने दे रहा है, यहाँ से निगेटिव आउट करेगा, तो आपका एमसीयू नहीं चालू होगा, आपकी पीसीबी नहीं चालू होगी। तो इसका काम ये रहता है, ये वोल्टेज को मेजर करता है, चेक मतलब देखता रहता है कि वोल्टेज कहीं खराब तो नहीं है, कम तो नहीं है। तो इसके लिए ये यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसे आपको देखना होगा, अगर कभी बंद होती है कोई पीसीबी में
रहता है तो। वैसे तो फिलहाल मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, वीडियो बड़ी होगी, याद रखिए। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब यहाँ से क्या होता है कि दो सेंसर के जो पॉइंट लगे होते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये सेंसर के जो दो पॉइंट है यहाँ पे, तो ये दो तरह से होते हैं, दो तरह से होते हैं। एक तो ये प्लस की तरफ आप देख रहे हैं कि प्लस से एक रजिस्टेंस लगी हुई है, और ये भी रजिस्टेंस प्लस से लगी है, बीच का ग्राउंड है, और इसी पे हमारा सेंसर लगता है। चाहे 8K की सेंसर लगे, चाहे 10K की सेंसर लगे। अगर 8K की लगती है तो यहाँ भी आपका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो 10K का, अगर 10K की लगी है तो 10K के लगभग यहाँ भी रहेगा, 8K के ऊपर लगी है तो 8K के करीब नीचे भी रहेगा ये वाला। तो ये कहाँ पे है वो भी मैं दिखा देता हूँ। और ये किस लिए है, तो ये है मोटर से जो निकलने वाली पल्स होती है वो उसको प्लस प्लस सप्लाई और माइनस सप्लाई दोनों दे देते हैं मोटर के, जो कनेक्शन होती है, जो फीडबैक की होती है उसमें, इसमें से वही पल्स आती है। मतलब वही पल्स आने का मतलब कि वो जितनी चक्कर मोटर काटती है, तो उसके अंदर लगे जो सेंसर होते हैं उस सेंसर के जरिए स्विचिंग होती है। स्विचिंग होने का मतलब कि इसमें से तीसरी वायर से पल्स निकलती है। तो ये तो मोटर का हो गया। अभी मोटर को जब तक नहीं दिखाएंगे तो फिर यहाँ पे रुक जाएगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप ही हो पाएगा। फिलहाल एक आपको मैं बता देता हूँ, ताकि मैं जब भी काम बात करूँगा तो सिर्फ अगर सेंसर की बात करूँगा तो सेंसर को माइक्रो कंट्रोलर तक लेके आऊँगा, इसकी बात करूँगा तो इन सबको भी लेके आऊँगा, ये क्या है कैसे काम करता है तो इसे भी यहीं पे लेके आऊँगा, और ये क्या चीज़ है जब इसकी बात करेंगे तो भी इसकी सब ऐसे ही चलेगा। तो फिलहाल मैं एक मोटे तौर पे चल रहा हूँ और ऐसे ही बोलते हुए चल रहा हूँ, तो आप समझते चलिए। नहीं समझ में आएगा तो जब भी मैं स्टेप एक एक पीसीबी का लेता हूँ और बताने की कोशिश करूँगा, एक एक स्टेप, एक वीडियो अगर जो इसमें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा तो नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ समझिए आप, यहाँ से जो पल्स निकलेगी वो ये इसके बेस पे आएगी। बेस पे आने का मतलब कि जैसे ही इसके बेस पे प्लस की सप्लाई आएगी, ये ग्राउंड यहाँ से फ्लो करेगा, ग्राउंड फ्लो करेगा। यहाँ से देखिए तो पुल अप की हुई है कि एक रजिस्टेंस के जरिए यहाँ पे पुल अप की हुई है। तो जैसे ही ये पुल अप की हुई है तो पहले तो यहाँ पे 5 वोल्ट रहेगा, क्योंकि ये संचरण नहीं करेगा ये उस समय। लेकिन जैसे ही इस पे पल्स आएगी इसके बेस पे तो ये संचरण करेगा, और संचरण जैसे ही करता है तो यहाँ पे जब पल्स आएगी ये संचरण करेगा, और जैसे ही निगेटिव यहाँ पे जाएगी तो इसको ड्रॉप करा देगी, वोल्टेज सारे के सारे इसके अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे उस समय 0 वोल्ट हो जाएगा, और फिर तब तक मोटर रन कर चुकी रहेगी, तो फिर ये ऑफ हो जाएगा। जैसे ही ऑफ होगा फिर यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई हो जाएगी, और उसके जरिए माइक्रो कंट्रोलर उस काउंट को करता रहेगा, यानी काउंट करेगा उसको। अगर जो काउंट उसके बराबर हो गया, आपने सेकंड स्पीड जो आपने दे दिया है, तो सेकंड स्पीड की जो आरपीएम होगी उसके अनुसार अगर आरपीएम नहीं है तो ये क्या करती है कि ये इसके जरिए यहाँ पे एक देख रहे हैं कि इससे पल्स को बढ़ाती है। यहाँ से जब भी पल्स को बढ़ाने लगती है तो उससे जब भी पल्स बढ़ने लगेगी यहाँ से, तो ये जो होता है, अभी यहाँ पे देखिए बेस लगा हुआ, बेस है, और इसका भी ये ग्राउंड किया हुआ है। ये सप्लाई जो यहाँ पे है, यानी कैपलर के एक नंबर पे एक रजिस्टर के जरिए 5 वोल्ट की सप्लाई आ चुकी है यहाँ पे। ये करंट को लिमिट कराने के लिए है। ये करंट की जब भी हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की तो उसमें समझेंगे तभी ये हो पाएगा, क्योंकि स्टेप तो मैंने लिया ही नहीं है। बस ये मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको ऐसे ही बताने वाला हूँ। तो जैसे ये इसको करंट को लिमिट कराने के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर ही करंट को ड्रॉप करा दिया जाएगा,
वोल्टेज को ड्रॉप करा दिया जाएगा ताकि ये नुकसान ना हो, जले नहीं, क्योंकि 5 वोल्ट की डायरेक्ट अगर इस पे सप्लाई देंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, इसका जल जाएगा, ये खराब हो जाएगा। तो यहाँ से जब ये पल्स देगा, इसके बेस पे आएगा तो ये संचरण करेगा। जब संचरण करेगा ये, तो यहाँ से निगेटिव फ्लो होगी, पॉजिटिव ऑलरेडी यहाँ पे है। तो जितनी बार यहाँ पे पल्स आएगी उतनी बार ये रेजिस्टेंस, ये कैपलर के अंदर जो लगी हुई बल्ब है वो जलेगा और उसके जरिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगी। रेजिस्टेंस क्रिएट होगी तो यहाँ पे हमारी मोटर की कनेक्शन है जो कि एसी मोटर है। यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो है कैपेसिटर लगा हुआ है, सॉरी सब उखड़ गया, मैं डायरेक्ट आपको जो डायग्राम मैं बनाता हूँ उसी पे है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये कैपेसिटर लगा हुआ है, जो भी मान का है, 1.2 हो, 2.5 हो, 2 का हो, जो भी हो मोटर के हिसाब से रहेगी। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे एक ट्रायक लगा रहता है, ये ट्रायक। तो ट्रायक के एक जो आउट करने वाली है टर्मिनल 1, यहाँ पे देखिए तो ये है, और टर्मिनल 2 डायरेक्ट एसी से जुटा है और इसका ग्राउंड जो है डायरेक्ट होती है मोटर की, एक यानी एक वायर डायरेक्ट रहती है। अब यहाँ पे देखिए तो ये वाली सप्लाई जो ला करके यहाँ पे ट्रैक पे जोड़ दिया गया। अब ट्रैक को चलने के लिए एक निगेटिव इसके टर्मिनल 2 पे डायरेक्ट यहाँ पे देखिए तो सप्लाई पहले से ही है निगेटिव। अब इसके गेट पे पॉजिटिव देने की जरूरत है, तो यहाँ पे एक पावर बैंक लगा रहता है। पावर बैंक बोले तो ये एसी की तरफ है, यहाँ से आपका इधर एसी है, तो यहाँ से इस रेजिस्टेंस के जरिए लिमिट करा करके इस डायोड के जरिए पहले तो जो हमारा 230 की इंटर होगी, इसमें रेजिस्टेंस के जरिए यहाँ पे ड्रॉप करा दिया जाएगा, करंट को लिमिट करा दिया जाएगा और इस डायोड से इस कैपेसिटर को चार्ज किया जाएगा। और ये जो डायोड लगी है 12 वोल्ट की, 5 वोल्ट की, कुछ भी हो सकती है, वैसे 12 वोल्ट की ही रहती है, ये कहीं भी हो सकती है। आगे कम्युनिकेशन में देखेंगे तो ये 24 वोल्ट की लगेगी, ठीक है। जहाँ पे जितना वोल्टेज हमें चाहिए उतने मान का यहाँ पे जीनर डायोड लगा दीजिए, वो वोल्टेज को उतने पे रोक के रखेगा। तो यहाँ पे जब ये वोल्टेज बन गया तो ये निगेटिव तो डायरेक्ट इसके पोल पे आ ही चुकी है, जो कि एसी के साथ में है। यही वॉशिंग मशीन के ट्रैक में भी होता है, सेम कंडीशन यही होती है। तो यहाँ पे देखिए कि ये वाली पॉजिटिव यहाँ पे आ चुकी है और ये निगेटिव, निगेटिव बोले तो यहाँ पे आपकी पड़ी रहेगी ऐसे ही। निगेटिव इधर से मानिए या ना मानिए कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जब बल्ब जलता है तो इसके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, ठीक है। इसके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है जिसके जरिए ये वोल्टेज ऐसे फ्लो कर जाएगा और ये जैसे जैसे मान लेते हैं कि ये कुछ समय के लिए ऑन होगी, फिर ऑफ हो जाएगी, फिर ऑन होगी, फिर ऑफ होगी, तो उसी अनुसार यहाँ पे ये भी कभी ऑन होगा फिर कभी ऑफ हो जाएगा, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। और ये मोटर की स्पीड को बनाए रखने के लिए ये एमसीयू का काम है, जो कि काम करता है उसके फीडबैक से, यानी इसका काम यहाँ से जो आने वाली पल्स है, यहाँ से जब पल्स उस अनुसार हो जाएगी तभी रुकेगा, नहीं तो ये पल्स को बढ़ाते जाएगा। तो ये कभी मतलब ऐसे हो जाएगा, अगर और ज़रूरत लगेगी तो ये 50-50 कर देगा एकदम बिल्कुल। तो इस तरह से ये पल्स यहाँ पे भेजता रहता है और ये उसी अनुसार मोटर स्पीड बनाती रहती है। अब इसके बावजूद भी एक चीज़ आप देखेंगे कि कभी कभी ये सारे चीज़ होने के बाद भी मोटर नहीं चलेगी, तो उस समय आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जीरो क्रॉसिंग की यहाँ पे व्यवस्था की गई है, जीरो क्रॉसिंग की। ये क्या चीज़ है, तो 100 हर्टेज। अब 100 कहाँ से आता है बिना ग्राफ के वो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए जब भी एसी को डायरेक्ट हम
रेक्टिफायर से कन्वर्ट करते हैं, यानी ब्रिज रेक्टिफायर से जब बदलते हैं डीसी में, तो वो पल्स के रूप में रहता है। होता तो एसी है डीसी, लेकिन वो पल्स के रूप में बदलता है। वो शुद्ध रूप से डिजिटल नहीं रहता है, वो पल्स के रूप में रहता है। जब तक हम कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तब तक वो शुद्ध नहीं रहता है, वो रिपल रहती है उसके अंदर। देखेंगे ग्राफ से, अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है, ऐसे बनेगी। तो इस तरह से बनेगी, तो इस पे नहीं, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, वोल्टेज आपका बराबर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे इसी पल्स को इसी पल्स को यहाँ पे दिया जाता है, इस तरह से देखिए, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस से लिमिट करा दिया जाता है उसे, जो वोल्टेज ज़्यादा रहेगा उसे लिमिट करा देते हैं, और यहाँ पे इसके बेस को दे देते हैं। एमीटर इसका पहले से ही ग्राउंड है, ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ से वो पल्स आएगी, यानी इतने समय के लिए ऑन हो जाएगी, फिर ऑफ हो जाएगी, फिर ऑन होगी, ये प्रक्रिया ग्राफ की ऐसे, ये ऑन हुई तो ये भी ऑन होगा। तो जब ये ऑन होगा तो उसी अनुसार माइक्रो कंट्रोलर जो है मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। यहीं पे जीरो क्रॉसिंग की बात होती है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि एक ही बंदा कोई मिला था मुझे जो कि बोला कि जीरो क्रॉसिंग की आपको नॉलेज नहीं है। तभी से तो मैं वीडियो इस तरह से बताना समझाना थोड़ा मुझे अजीब लगने लगा। ऐसे ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो कमेंट ठोकने लगते हैं। हो सकता है कि मैं वो चीज़ बता नहीं पा रहा हूँ, या आपको समझ में नहीं आया, मेरे समझाने में वो चीज़ हो रहा। तो पहले समझो तो भैया, गलत कहाँ से है क्या है। चलिए ठीक है, मैं दिखा दूंगा इसको, सब करके दिखाऊंगा आपको। ऐसे नहीं कि बस बोल दिया होता है कि नहीं होता है, ऐसा मत समझिए, मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो इसमें क्या होता है कि मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए अभी इस तरह से एसी रहती है। जब इसका फॉर्म बदल देते हैं, जब भी पल्स सेटिंग से कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये इस रूप में हो जाती है। यानी जो ये नीचे का हिस्सा है इसे भी हम ला करके ऊपर ही बैठा देते हैं ऐसे, ठीक है। जो यहाँ पे नीचे है इसको ऊपर बैठा दिए। अब क्या होता है कि आसानी से हमारी पीसीबी इसको कट करती है। तो यहाँ से ऑन करेगी, यहाँ से यहाँ तक ऑन करेगी, और इसके बाद बंद हो जाएगी। फिर यहाँ से ऑन करेगी, इस वोल्टेज को देखेगी वो, कहाँ तक हमको इसको कवर करना है उतना ही ये ऑन करेगी। तो आसानी से ऐसे कट कर लेगी। अगर जो इसे समझा जाए तो कुछ इस तरह से होता है। अगर जो एसी की बात करें तो एसी में ऐसे, अगर उसी की बात करेंगे तो ये होगा कि यहाँ से हमने ऑन रखा, यानी ये ऑन रखा और यहाँ पे ऑफ कर दिया, तो फिर ये ऑफ ऑफ रहा, फिर यहाँ से ऑन किया और यहाँ पे ऑफ कर दिया, फिर यहाँ पे। तो बात घुमा फिरा के वही आ जाती है कि हमने उसको ऐसे कर लिया, इसको उठा करके ऊपर कर लिया और सीधा कट लगा लिया कि भाई हमको इसी पे स्पीड बना के रखनी है। ये तो बहुत इंटरनल बात हो गई, तो छोड़िए, वहां तक तो अभी बात नहीं होगी क्योंकि तो बहुत इंटरनल हो गई। तो ये क्या करेगा कि ये जो पल्स है 100 हर्ट्ज की यहाँ पे आनी चाहिए। बस आपसे समझिए कि 100 हर्ट्ज की यानी 100 हर्ट्ज की 100 की फ्रिक्वेंसी इसको मिलना चाहिए। 1 सेकंड में 100 बार ये ऑफ ऑन होना चाहिए। तभी जा करके आपका माइक्रो कंट्रोलर पीसीबी को, जो फैन है उसको चलने के लिए बोलेगा, अन्यथा बोलेगा ही नहीं। आप कितना भी ट्राई करिए आपकी मोटर नहीं चलेगी, कितना भी कोशिश कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप परेशान हो जाएंगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये जिम्मेदार होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसे इसे भी मैं अभी चेक करके आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ। और रह गई बात इसकी, तो यहाँ पे अभी दो चीज़ है। यहाँ पे या तो सॉलिड स्टेट रिले जो आती है वो लगी रहेगी, ठीक है, या फिर इस तरह से ट्रैक रहेगा। तो इस तरह से बहुत सी मोटर ऐसी होती है कि जहाँ पे ये चीज़ नहीं होता है या सॉलिड स्टेट रिले नहीं मिलती है, तो आप इस तरह से लगा करके भी आप काम चला सकते हैं।
तो चलिए, ये सब कैसा है आप सोचे होंगे कि देखिए, मैं ये सब डायग्राम जो होता है, खाली टाइम जब भी मुझे मिलता है तभी ये मैं बनाता हूँ। जैसे अभी मान लीजिए कि यही है, तो अभी खींच के यहाँ पे मैंने कर दिया, अलग हो गया। तो इस तरह से होता है, बाकी तो सब सही है। तो चलिए, अब हम पीसीबी को चेक करेंगे, अभी तो कुछ छूटा नहीं है इसमें। और रिले के लिए देख ही रहे हैं कि यहाँ से सप्लाई जब भी टाइम हो जाएगा, तो रिले को फिर सप्लाई जाएगी, यहाँ से फिर वही पॉजिटिव पल्स वोल्टेज जाएगी, इसके बेस पे जाएगी। इमीटर इसका ग्राउंड है, और यहाँ पे रिले में पहले से ही पॉजिटिव सप्लाई डायरेक्ट यहाँ पे देख ही रहे हैं, कलेक्टर से जुटा हुआ है। तो बेस पे जैसे ही सप्लाई जाएगी, ये रिले ऑन करा देगा, यानी ये निगेटिव को ऐसे फ्लो कराएगा इसके जरिए, और यहाँ पे मैग्नेट बनेगा, और आपका रिले ऑन हो जाएगी, यानी इस तरफ से सप्लाई इस तरफ आउट हो जाएगी, आपका कंप्रेसर चलना शुरू हो जाएगा। तो ये है। चलिए देखते हैं, अभी पीसीबी को डायरेक्ट चेक ही करते हैं, ठीक है।